जिंदगी को समझना है तो लूडो से समझिए। हमेशा 6 की ही उम्मीद रहती है, चाहे भले ही एक आए, और चलना अगर एक आता है वो भी पड़ता है हमें। इसलिए हमारी ज़िंदगी भी वैसी है, हम अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मान सकते। अगर हमने हार मान ली, उम्मीद छोड़ दी, तो हार तो हमारी वैसे ही फिक्स हो जाएगी। इसलिए ना हमें उम्मीद छोड़नी है और ना हार माननी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। की शुरुआत हुई थी वही 3 बजे। ऐसे बस उठकर मुंह धोकर मैं सीधे पढ़ने बैठ जाती हूँ, मेरी हमेशा की आदत है। फिर मैंने आज स्टडी की थी अपनी पॉलिटी के रिवीजन से। पॉलिटी में मैंने आज फॉरेन पॉलिसी को पढ़ा था। उसको पढ़ा हुआ तो मेरा पहले से था, बस रिवीजन करना था, तो मैंने उसको फटाफट रिवीजन किया। अभी मैंने कुछ दिन तक ऐसे बनाया था कि एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं सारे सब्जेक्ट को लेकर चलूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बस की बात है कि मैं सारे सब्जेक्ट को लेकर चल पाऊँ। तो मुझे बस यही लगता है कि जैसे मैं पढ़ती थी कि एक बुक को जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ उसके 2-3 चैप्टर जितने भी, जब तक मैं मतलब लगता नहीं मुझे ब्रेक लेना है तब तक मैं उसी को पढ़ती रहूँ। कि ज़बरदस्ती मैंने 1-1 घंटा या 2 घंटे डिवाइड कर लिए तो फिर वो मुझसे हो नहीं पाता है कि जितनी देर में किताब बंद करके दूसरा हमने वो किया तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर मैंने इसके फॉरेन पॉलिसी पढ़ी, उसके बाद उसका नेक्स्ट चैप्टर था उसको रिवाइज़ किया, और रिवाइज़ करना था, मेरा पढ़ा हुआ था तो मैंने उसको फटाफट रिवाइज़ किया। और जो अच्छा मतलब लगा कि हाँ ये चीज़ नोट करनी चाहिए, जो मुझे बार बार रिवाइज़ करनी पड़ेगी, उनको मैंने नोट डाउन भी किया। नेशनल कमीशन पढ़ा था और फॉरेन पॉलिसी, ये 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। तो इस तरह से मैंने ये 2 चैप्टर की पॉलिटी का रिवीजन किया। तो इसमें मुझे करीब इसमें लग गए थे 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे लग गए आराम से। मतलब 2 घंटे तक तो मुझे नीड लगती भी नहीं है, कभी कभी नींद आए या कुछ हो तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ब्रेक लेना चाहिए। तो ये दोनों चैप्टर में रिवीजन करने के बाद उठी थी। तब तक 6 बज चुका था। मैं 6 बजे चाय बनाने के लिए गई। फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी, ब्रेक लिया थोड़ा देर का। उसके बाद में मैंने दूसरा टॉपिक मतलब स्टार्ट किया चाय पीने के बाद। करीब 6:30 बजे से मैंने आज करंट अफेयर को स्टार्ट किया था। करंट अफेयर पढ़ी थी। तो करंट अफेयर्स में मैंने उसमें एक न्यूज़ को मैंने मतलब न्यूज़ तो सारी ही पढ़ी थी, लेकिन एक न्यूज़ जो मुझे ज़्यादा मतलब नोट डाउन की थी, मुझे जो नोट डाउन करने की वो लगी थी कि हाँ ये मुझे रटनी पड़ेगी। अब नोट डाउन तो मैं सारी ही करती हूँ, जो मुझे ज़्यादा लगता है कि हाँ ये चीज़ नहीं याद होगी ऐसे उनको नोट डाउन करती हूँ। तो उसमें जो सेकंड पे मून हमें न्यू मून जो फाइंड किए हैं उसको लिखा था, उसको पढ़ा था। इस तरह से मैं पूरी मतलब करंट अफेयर्स को सुबह पढ़ना स्टार्ट किया। करंट अफेयर पढ़ा। बस 2 ही टॉपिक मैंने कवर किए थे सुबह में, कि पहले मैंने पॉलिटी के 2 चैप्टर किए, फिर अपना करंट अफेयर्स 2 दिन का निपटाया था क्योंकि 1 दिन का छूट गया था। हमेशा मन के मुताबिक चीज़ नहीं हो पाती है तो फिर कुछ ना कुछ छूट जाता है, लेकिन वही है कि हम उसे अगले दिन थोड़ा सा जल्दी उठ के या किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों को उठाने का टाइम हो गया, फिर नाश्ता, नहाना धोना इस सब का चलता रहा। तो इस समय तो टाइम लगता ही है, ये तो हर एक इंसान को पता ही है कि कितना टाइम लगता है। बस उसकी वीडियो वगैरह मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाती हूँ कि स्टडी ब्लॉग है तो उसमें क्या ही मैं खाना बनाऊँ या सब ये सब दिखाऊँ, वो दिखा नहीं पाती। मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ, लेकिन किसी दिन ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। उसके बाद खाना बनाते बनाते जो वीडियोस एक दिन पहले पढ़ी थी उसका वीडियो मतलब वीडियो से मैं कुछ जो पढ़ती हूँ टॉपिक उनको रिवाइज़ किया एक दिन पीछे वाले, और न्यूज़ भी जो एक दिन पहले सुनी थी उसको दोबारा वीडियो से रिवाइज़ किया। और बाकी जो लिखती हूँ मैं पॉइंट बनाती हूँ वो तो जब नेक्स्ट डे कॉपी खोलती हूँ तो उससे भी रिवाइज़ कर लेती हूँ, या फिर टाइम मिलता है जब बुक्स खोलने का तो इसीलिए मैं वो एक ही कॉपी बनाती हूँ कि कुछ भी पढ़ूंगी तो उस कॉपी से पहले मैं रिवाइज़ कर लूँ या एक बार देख लूँ कि हाँ मैंने कल क्या क्या लिखा था, तो वो हो जाता है। उसके बाद वही घर के सारे काम, वीडियोस, उसके बाद मेरी स्टडी तो दोबारा नहीं हुई थी क्योंकि थोड़ा मतलब बच्चे घर में थे तो थोड़ा नहीं हो पाया था दोबारा से। उसके बाद खाना वाना बना के अगेन मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे जो मैंने टारगेट बना रखे थे उसमें अभी भी बाकी बचा था, सिर्फ 2 ही चीज़ें कंप्लीट हुई थी। लेकिन मैंने 2 बुक को साथ लेके चली हूँ क्योंकि एक बुक को पढ़ते पढ़ते तो हम बोर हो ही जाएंगे। और लेकिन मैंने बस इसलिए 2 लोग चीज़ें रखी हैं कि मैं जैसे 2 बार तो स्टडी करने बैठती ही बैठती हूँ, तो एक बार मैंने वही पूरा पढ़ लिया, उसके बाद ब्रेक लिया तो मैंने करंट पढ़ लिया। उसके बाद जब शाम को मैं पढ़ने बैठी थी 4 बजे से 7-8 बजे तक मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपना पढ़ सकती हूँ। वैसे 2-2.5 घंटे में तो इंसान को ब्रेक की ज़रूरत होती है, तो मैं 4 से पढ़ी थी 6 बजे तक। तो 6 बजे तक मैंने उसमें अपना ज्योग्राफी लिया था, और मैंने अभी डिसाइड कर रखा है कि मैं हर बुक को तो नहीं उठाऊंगी। तो मैंने पहले सोचा है कि 10 दिन लगे, 8 दिन लगे, मैं पूरा ज्योग्राफी को ही दोबारा रिवाइज़ करूँगी। पढ़ी हुई तो मेरी ज्योग्राफी भी है, लेकिन ज्योग्राफी में मेरी 1-2 NCERTs हैं जो नहीं पढ़ रखी हैं मैंने पहले से, जैसे 12th की NCERTs मैंने नहीं पढ़ रखी हैं, तो वो मुझे 2-3 बार पढ़नी पड़ेंगी। बाकी तो सारी NCERTs मेरी 1-2 बार की पढ़ी हुई हैं। तो फिर मैंने उसको स्टार्ट किया NCERTs से।
एनसीईआरटीज़ भी 2 घंटे पढ़ी मैंने, तो उसमें 3 चैप्टर मेरे हो गए थे, उसमें 3 चैप्टर मैंने पढ़ लिए थे। और 3 चैप्टर पढ़ने के बाद जो अपना नोट डाउन किया, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, 6 सवा 6 बजे मैंने ब्रेक ले लिया था। और उसके बाद मैं ये अपना चाय नाश्ता शाम का करने के बाद फिर स्टडी नहीं हो पाती है मेरी, क्योंकि फिर शाम का खाना और ये सब होने के बाद फिर मेरी स्टडी वही होती है 9 साढ़े 9 तक कभी हो जाता है। जल्दी अगर मुझे सोना हो तो 9:30 10 बजे तक मैं ख़त्म कर लेती हूँ, और ये 8:30 9 बजे तक स्टडी करने बैठ पाती हूँ। तो उसके बाद जैसे भी टाइम मिलता है उस तरह से मैं PYQ करती हूँ। उसमें PYQ और कुछ रिवीजन, जैसे PYQ में अगर कम टाइम होता है तो भी 8-10 तो मैं लेके चलती हूँ कि 8-10 तो कम से कम कर पाऊँ मैं मिनिमम, क्योंकि PYQ भी हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं ज्योग्राफी पढ़ती हूँ तो ज्योग्राफी के ही PYQ करती हूँ। जैसे पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी के किए, इस तरह से मैं करती हूँ। जैसे पॉलिटी वगैरह 2 टॉपिक पढ़े थे मैंने, तो 2-2 के 5-5 कर लिए।